लोग बिस्बेलेस को लेते हैं अपने बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट में लाने के लिए ताकि उसका मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो। बट बिस्बेलेस लेने से बॉडी उल्टा कैटाबॉलिक जोन में चला जाता है एंड मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन और ज़्यादा होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। Hey, what's up guys? I'm Ron सरदार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है टोटली BCAAs के ऊपर, जहाँ मैं बताऊंगा कि BCAAs क्या है। तो आप लोगों को पता है कि BCAAs क्या है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। तो एक्चुअली में अमीनो एसिड्स होता है 20 या 21, 20 या 21 अमीनो एसिड्स होता है। उसमें से 9 होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब है जो हमारे बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बाहर से डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें कंज्यूम करना पड़ता है। एंड इसमें से जो 3 अमीनो एसिड्स है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन, इन 3 अमीनो एसिड्स को मिला के ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स होता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज अपने BCAAs बनाते हैं। नाउ सब लोग BCAAs को लेते हैं मसल रिकवरी के लिए, मसल रिबिल्ड के लिए एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए ड्यूरिंग वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट। बट BCAAs सिर्फ अकेला कोई मसल रिबिल्ड या मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। ये कहना है रॉबर्ट आर वुल्फ, जो कि एक PhD रिसर्चर है। तो उनका कहना है आपका मसल को रिबिल्ड करने के लिए या मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए, मसल ब्रेकडाउन को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 ब्रांच चेन अमीनो एसिड से नहीं काम चलेगा। उसके लिए आपका ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स लगेगा। तो इसका मतलब BCAAs अकेला कुछ नहीं कर सकता, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि BCAAs लेने से हमारा मसल रिकवर होगा, मसल रिबिल्ड होगा। तो नहीं होगा ऐसा, बल्कि क्या होता है, उल्टा होता है। मसल ब्रेकडाउन और इंक्रीज होता है एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होता है। रॉबर्ट आर वुल्फ का कहना है ह्यूमन बॉडी में मसल प्रोटीन टर्नओवर चलता रहता है। मसल प्रोटीन टर्नओवर का मतलब है जैसे पुराने मसल प्रोटीन डिग्रेड होते रहता है एंड उसके साथ साथ न्यू मसल प्रोटीन इंक्रीज होते रहता है। तो ये जो काम है ये चलता रहता है, तो इसे मसल प्रोटीन टर्नओवर कहा जाता है। तो जब कोई बंदा BCAAs को लेता है तब मसल बनाने के लिए जो BCAAs के अंदर जो अमीनो एसिड्स है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन, वो मसल रिबिल्ड करने के चक्कर में जो मसल है उसमें से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके बाकी 6 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेके वो मसल रिबिल्ड करना चाहता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, मसल प्रोटीन जो ब्रेक डाउन है वो और ज़्यादा इंक्रीज करता है एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज करता है। तो BCAAs लेने जो बंदा लेता है कोई मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए, तो उल्टा पड़ जाता है एंड डिक्रीज होता है। तो BCAA सप्लीमेंट्स को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लेता है तो उसे ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को भी कंज्यूम करना पड़ेगा। नाउ ये है कि किसको BCAA लेना चाहिए। तो जो वेजिटेरियन एंड वीगन लोग हैं उन लोगों के लिए BCAAs शायद इफेक्टिव हो सकता है। तो BCAAs क्या किसी को भी लेना नहीं चाहिए? तो मैं कहूँगा किसी को भी BCAAs पे अपना पैसा नहीं लगाना है। उसके बजाय आप एग वाइट्स, चिकन एंड किनवा, लेंटिल्स ये सब खा सकते हो। वर्कआउट के आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप एग वाइट्स खा के वर्कआउट कर सकते हो एंड उसके बाद आप एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हो। तो जो पैसा आप BCAAs खरीदोगे उससे आप एग वाइट्स एंड चिकन खरीदिए एंड उसे कंज्यूम कीजिए। उसमें आपका ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद रहता है। तो नाउ ये सवाल है कि BCAAs को क्या नहीं खरीदना चाहिए या कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा BCAAs अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप BCAAs को वे प्रोटीन के साथ या ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स के साथ कंज्यूम कर सकते हो, तो तब ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड उसके साथ साथ आपको एग वाइट्स, चिकन एंड किनवा, दाल ये सब खाना पड़ेगा। BCAAs को वे प्रोटीन के साथ लेने का मतलब ये है कि BCAAs में जो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन है उसके साथ साथ वे प्रोटीन में ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद रहता है। तो ये मिलकर आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर BCAAs आप खरीदोगे या ले रहे होंगे तो
वे प्रोटीन के साथ पोस्ट वर्कआउट में आप कंज्यूम करें। So that's the end of today's video. If you find this video helpful, please like, share and leave a comment. For online training, you can DM myself on social media sites. My ID is the Natty Ronnie. So I see you guys back here with another video. Till then, stay motivated, stay natural, keep hustling, keep growing.